मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो रहे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाला है। जितने भी टॉप क्वेश्चन रहे इनमें से आज की डेट है 1 अक्टूबर। आज की महीना है अक्टूबर मंथ की। हमने देखते हैं जितना भी इम्पोर्टेंट डे रहे एंड जितना भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसे हमने डिस्कस करने वाले हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में? ये जो आईएसओ देख रहे हो यानी ASAOSAI हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ASOSAI। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये अपॉइंटेड करवाया गया है। द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये अपॉइंटेड करवाया गया है। एंड ये क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता दूँ, मतलब ये जो आईएसओ का ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट इसका मतलब इसका फुल फॉर्म है। इसका जो कि प्रेसिडेंट के रूप में किससे अपॉइंटेड करवाया गया है? क्या आपको याद है? जो क्या रहे CAG यानी जो कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल रहे, कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल रहे कौन है? वो है ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा। वैसे तो रामचंद्र मुर्मू ये तो कोई है ही नहीं है, बट ये द्रौपदी मुर्मू एंड उनके द्वारा ये अपॉइंटेड करवाया गया है। किससे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। एंड बस याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड बात करते हैं ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है ना, ये भी याद रखिएगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो कि ये आर्टिकल आपको आर्टिकल 148 टू 151 में मेंशन रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में। सो याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। और आगे बढ़ने से पूर्व ये जो डी पर देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जानबूझकर ये ऑप्शन दी गई है क्योंकि ये मतलब ऑप्शन में भी जितना भी रहे से भी ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये है मेलानोक्लाइमिस द्रौपदी। क्या आपको याद है? हमने डिस्कस की थी मेलानोक्लाइमिस द्रौपदी। ये एक ऐसा है कि ये एक स्लॉज स्पेसिस है। क्या है ये? एक स्लॉज, ये है एक जो कि स्लॉज स्पेसिस है। ये एक स्लॉज स्पेसिस एंड ये जो कि डिस्कवर करवाया गया है, ये एक मतलब ब्राउनिश ब्लैक सी स्लॉज है। एंड इसका मैक्सिमम लेंथ आपको पूछे तो अप टू जो कि 7 मिलीमीटर की अप टू लेंथ है। किसका? ये जो मेलानोक्लाइमिस द्रौपदी। ध्यान से सुना, ये एक सी स्पेसिस है। लेंथ आपको इतने से मिलेगा। एंड ये डिस्कवर करवाया गया है जो वेस्ट बंगाल कोस्ट एंड जो दीघा कोस्ट जो रहे, वेस्ट बंगाल की जो दीघा रहे एंड जो उदयपुर ओडिशा कोस्ट रहे, इनमें से ये मिली है। किसने ये डिस्कवर खोजी है? एक जो संस्था रहे वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI। याद रखिएगा, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये खोजी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन जो रहे, स्टार मार्क करने चलना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की तरफ देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने नंबर 2 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ जापान। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ जापान। जापान के न्यू PM कौन बने हैं? याद रखिए, जापान की आपको कैपिटल पूछे तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। याद रखिएगा, जापान की कैपिटल टोक्यो। एंड जापान की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये ऑप्शन में कौन से आंसर सही होगा? ये जो हरेने अमरसुया, ये जो जितना भी देख रहे हैं ना ये ऑप्शन में, ये कभी ना कभी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सही इस बार ये सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन बी सही होगा, यही है। एंड जो अनुरा कुमार दिशा नायक, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने इसके बारे में डिस्कस। मिचेल
ब्रानियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे ऑप्शन में इम्पोर्टेंट नेम ही दी गई है। बात करते हैं ये जो सेगेरू इसबा के बारे में, मतलब ये बने हैं जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यही आंसर सही होगा। ये बने हैं फॉर्मर जो फूमियो किशिदा रहे, फूमियो किशिदा, उनके प्लेस पर ये बने हैं। किसने? ये फूमियो किशिदा के प्लेस पर ये बने हैं। एंड और ये जो ऑप्शन में जितना भी रहे इसके बारे में हमने डिस्कस करते हैं। तो ये जो अनुरा देख रहे हो, जो हरिने अमरसिंह, ये जो कि प्राइम मिनिस्टर बने श्रीलंका की, याद रखिएगा, ये बने श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर, ये बने। एंड जो सी पर देख रहे हो अनुराग कुमार दिसानायक, ये भी श्रीलंका से रिलेटेड है, बट श्रीलंका की, ये आपको श्रीलंका की पूछे तो ये है श्रीलंका की प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा सारी डिटेल्स। एंड बस और एक रह गए, ये जो डी पर देख रहे हो ये क्या होगा? ये जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हैं, किसके प्लेस में आपको पूछे तो ये है मिचेल ब्रानियर। ये जो ऑप्शन डी पर देख रहे हो मिचेल ब्रानियर, ये बने हैं जो कि फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर। एंड फ्रांस की प्रेसिडेंट आपको पूछे तो फ्रांस की प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस की प्रेसिडेंट है। सो फ्रेंड, ये सभी जितना भी डिस्कस की गई याद रखिएगा। एंड ये जापान की तो कैपिटल हो गया टोक्यो। आगे के और से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 3 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये डे भी हमने डिस्कस कर चुकी है, मतलब जितना भी डे रहे हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं। ये डे भी हमने डिस्कस कर चुकी है, बट ये अभी के टाइम में क्यों पता है क्या है, व्हाट इज़ द थीम? ये थीम क्या था? ये थीम हमसे छूट गया था, इसलिए हमने सोचा ना क्यों इसके बारे में हमने फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी थीम पूछा जाता है, फिर कभी कभी डे के बारे में बताओ, ये डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये डेट दे देगा और आपको पूछेगा कि ये डे कौन सी डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम क्या था, इसी तरह। सो याद रखिएगा, ये थीम आपको बता दूँ, ये जो टू अवॉइड रैबिस, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन सी सही होगा। ये है ब्रेकिंग रैबिस बाउंड्रीज, ब्रेकिंग रैबिस बाउंड्रीज का थीम रहे, रैबिस डे की थीम रहे, याद रखिएगा। एंड आज की तो डेट है 1 अक्टूबर। एंड 2 अक्टूबर आपको पूछे तो गांधी जयंती, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जो की बात एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। सो याद रखिएगा। एंड ये बात करते हैं ये जो रैबिस के बारे में, और भी काफ़ी सारे हमने डिस्कस कर लेते हैं। ये रैबिस ऐसा है कि जो जानवर रहे ना, जो कुत्ता रहे, कुत्ता बिल्ली या फिर जो सियार, ऐसे जैसे जानवर रहे, ये काटने से ये होती है, मतलब सभी जानवर नहीं, जो जिसे ये इन्फेक्टेड हो, और जो पागल कुत्ता या फिर जो इन्फेक्टेड जानवर है, ये काटने से ये होती है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक इन्फेक्टेड जानवर है? ये आपको काटने से तुरंत ही आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। सो याद रखिएगा। एंड ये मतलब कुत्ता और जो जानवर बिल्ली ये जितना भी रहे ना, ये काटने से एक डिजीज़ होती है, मतलब ऐसा डिजीज़ है मानो जो कि वाटर से भय लगता है, वाटर से भय लगता है, जो जल देखने के बाद भय लगता है उसे, और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है क्या है उसे? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया नाम से जाना जाता है। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जितने भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है, ध्यान से सुनना। एंड बात करते हैं ये वैक्सीन के बारे में। ये जो वैक्सीन रहे, ये वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एक रहे लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ये डिस्कवर की थी जो कि इसका वैक्सीन। एंड ये काटने से तुरंत आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। सो याद रखिएगा लुइस पास्चर के जो कि सम्मान पर ये भी ऑब्जर्व की जाती है, जो डे है ना, ये जो डे के रूप में। और ये डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, क्या आपको याद है? हमने डिस्कस करते रहते हैं ना। एंड ये है
28 सितंबर 2024 को ऑब्जर्व करी जाती है डे के रूप में। एंड लुईस पास्चर के सम्मान पर ये ऑब्जर्व की जाती है। एंड लुईस पास्चर की ये डेथ एनिवर्सरी है। ये जो डेट है ना, ये डेथ एनिवर्सरी, इसी डेट को उनका देहांत हुआ था एंड ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। बस याद रखिएगा, रेबीज वैक्सीन जो कि डिस्कवर की थी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, ये स्टार मार्क कर ले चलना। एंड आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 4 के क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में? हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट क्रिकेट? हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट क्रिकेट? ये जो देख रहे हो, दिनेश कुमार या फिर रोहित शर्मा या फिर रविंद्र जडेजा या फिर डी पर देख रहे हो दावेन ब्रावो, यानी ये सही आंसर होगा दावेन ब्रावो। याद रखिए दावेन ब्रावो, जो कि ये कौन सी कंट्री की प्लेयर आपको पूछे तो ये है वेस्ट इंडीज़ प्लेयर। ये एक वेस्ट इंडीज़ प्लेयर है, ये जो कि मतलब उनके रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करी है। एंड बात करते हैं उनके बारे में, मतलब ये जो हाईएस्ट रिकॉर्ड उन्होंने बनवाया था, कई सारे रिकॉर्ड तो उन्होंने बनाया है और सबसे जो ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है वो है 582 मैच में जो कि उन्होंने लगभग 631 विकेट लिए और भी ज़्यादा तो उनके रिकॉर्ड रहे। बस यही याद रखिएगा, ये उन्होंने जो कि ये ऑल फॉर्मेट क्रिकेट से, सभी फॉर्मेट क्रिकेट से जो कि ये रिटायरमेंट की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। किसने? यही है। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 4, ये वही है जो कि ये डी से होगा, हमने डिस्कस की। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 5 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has been elected as the chairperson of the finance committee recently? मतलब एक कमेटी तौर पर ये गठन करवाया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री पर नज़र रखने के लिए ये बनाया है। याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ये बने हैं? ये कटक से बिलोंग कर रहा है। ये है भर्तृहरि महताब, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यही है भर्तृहरि महताब, ये जो कि रिसेंटली बने हैं। रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी, ध्यान से सुनना, एक स्टैंडिंग कमेटी गठन करवाया गया है। एक स्टैंडिंग कमेटी मतलब इसमें ऐसा है कि बनाया गया है, मतलब जिसमें 31 मेंबर होती है, 31 मेंबर। एंड 31 मेंबर में से जो कि 21 रहे लोकसभा से एंड और जो 10 रहे ये है जो कि 10 मेंबर जो कि राज्यसभा से। ध्यान से सुना। एंड यही जो देख रहे हैं ना, यही डेट जो कि वही डेट उड़ीसा की भी, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा से जो सिलेक्टेड करवाई जाती है, लोकसभा एंड राज्यसभा की जो मेंबर है उड़ीसा से, ये यही है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट याद रखिएगा, ये सीट में रहे तो मैं आपको बता दिया। एंड याद रखिए 21 लोकसभा की मेंबर होती है एंड 10 जो कि राज्यसभा की मेंबर होती है। एंड याद रखिए, ये सभी जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पर, ये सभी, ये जितना भी रहे ना, ये सभी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो रहे, जितना भी मिनिस्ट्री रहे, मिनिस्ट्रीज जैसे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री हो गया, जैसे कि फिनांस मिनिस्ट्री, जैसे जो मिनिस्ट्री हो गया, इसके ऊपर ये नज़र रखने वाले हैं, इसके ऊपर ये नज़र रखने वाले हैं। सो याद रखिएगा। और भी जो इसके जो मिनिस्ट्री रहे, ये टाइपिंग नहीं की गई है, बट ध्यान से सुनना। शशि थरूर आपको पूछे तो ये जो कि बने हैं फिनांस, जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर कमेटी के ये पर्सन बने हैं, चेयरपर्सन बने हैं फॉरेन अफेयर कमेटी की। एंड राधा मोहन सिंह ये जो कि डिफेंस कमेटी की चीफ बने हैं, डिफेंस कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं राधा मोहन, याद रखिएगा। एंड रामगोपाल यादव ये बने हैं जो कि हेल्थ की,
रामगोपाल यादव ये बने हैं हेल्थ से, ये हेल्थ से रिलेटेड रहे। एंड निशिकांत दुबे, निशिकांत यहाँ दुबे कर लेना, निशिकांत दुबे ये बने हैं जो कम्युनिकेशन एंड जो आईटी कमेटी रहे ना, कम्युनिकेशन एंड जो आईटी रहे, आईटी सेक्टर, इसके ये चेयरपर्सन बने हैं। एंड दिग्विजय सिंह, याद रखिएगा दिग्विजय सिंह, ये दिग्विजय सिंह बने हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी एंड जो वुमेन अफेयर मिनिस्ट्री रहे, वुमेन एजुकेशन एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स के बारे में ये मिनिस्ट्री रहे दिग्विजय सिंह। सो राधा मोहन दास, और राधा मोहन दास आपको पूछे तो ये जो देख रहे हो राधा मोहन दास अग्रवाल ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री बने हैं। सारी जो डिस्कस करी गई याद रखिएगा। एंड आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 6 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है इंस्टेंटली, अभेद। ये ऐसा है कि ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है। ये है डीआरडीओ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीआरडीओ, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट ये एक लाइट हल्का वजन की है, लाइट वेट की ये जैकेट, लगभग इसका वेट जो रहे ये 8 kg, ये 7 से 8 kg तक होगा। याद रखिएगा ये डीआरडीओ के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, बस यही याद रखिएगा। एंड बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ के आपको हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा। एंड इसका स्थापना भी आपको तो पूछा जा सकता है, 1958 इसका स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट। एंड और भी एक याद आ रहा है, फादर ऑफ डीआरडीओ आपको पूछे तो, जैसे कि फादर ऑफ इसरो आपको पूछे तो विक्रम साराभाई, फादर ऑफ डीआरडीओ पूछे तो ये है, ध्यान से सुनना, अविनाश चंदर। सो याद रखिए। एंड जो करेंटली जो चेयरपर्सन रहे, जो चेयरमैन रहे वो है डॉक्टर समीर भी कामत, ये है डॉक्टर समीर भी कामत। सो याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट। आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 7 की क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट के लिए कौन सी ये लॉन्च करवाया गया है, ये लॉन्च करवाया गया है, ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हो आर्का एंड अरुणिका, ये दोनों वेदर फोरकास्ट लिए कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च करवाया गया है इन्हें। ऑप्शन डी से ही होगा, यही आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये दोनों सिस्टम को याद रखिए, ये दोनों। आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है, सीएम साथी स्कीम स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट रिसेंटली, हाल ही में सीएम साथी योजना के तहत ये राज्य द्वारा शुरू की गई है। कौन सी राज्य के द्वारा, ये है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा से ही आंसर होगा, ऑप्शन बी त्रिपुरा की आपको याद रखिएगा। त्रिपुरा की कैपिटल आपको पूछे तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला कैपिटल। एंड गवर्नर आपको पूछे तो गवर्नर है जो कि इंद्रसेन रेड्डी। एंड सीएम कौन रहे, सीएम त्रिपुरा की ये है मानिक शाह, ये जो कि सीएम रहे। एंड याद रखिएगा, ये मतलब ऐसा पोर्टल है कि इसके बारे में हम तो डिस्कस करेंगे। ये ऐसा है कि मतलब ये जो सिलेक्टेड करवाया जाएगा, जो कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में से, त्रिपुरा की कोई भी डिस्ट्रिक्ट में से 200 स्टूडेंट को ये सिलेक्टेड करके, जो कि उन्हें उनके खाता में ये 60,000 ये देने वाला है। मतलब ये अनुअली 60,000 कैश ये देने वाला है। मतलब 1 महीने में जो कि 5,000 जितना भी पिछड़े वर्ग के जो पीपल रहे उन्हें ये दी जाएगी
बस याद रखिएगा 1 मंथ में ये 5000 एंड टोटल दी जाएगी 60,000। सो एंड ये तो सीएम के बारे में हमने भी डिस्कस कर ली। सीएम कैपिटल है अगरतला, सीएम है एन इंद्र सेन रेड्डी, मानिक शाह है, सॉरी मानिक शाह जो कि सीएम एंड गवर्नर रहे एन इंद्र सेन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है, पीएम मोदी इनागुरेट ए सुपर कंप्यूटर विच इज डेवलप्ड बाय नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंप्यूटर? ये कंप्यूटर का नेम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर जो कि लॉन्च करी है। अभी हमने डिस्कस की एक वेदर फोरकास्ट के बारे में। दोनों कंप्यूटर जो कि एक तो रहे अर्का एंड दूसरा रहे अरुणिका। ये कंप्यूटर प्रोग्राम लॉन्च की गई थी, बट ये क्वेश्चन इनागुरेट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च कर पाए। ये कंप्यूटर का नाम क्या है? बस यही है। ये है वरम एंड रुद्रम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वरम एंड रुद्रम। ये कंप्यूटर का नाम है वरम एंड रुद्रम। बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 10। हु इनागुरेट द उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। किसने इनागुरेट की है उत्तर प्रदेश की ट्रेड फेयर 2024 ग्रेटर नोएडा में? और ये ग्रेटर नोएडा, ध्यान से सुना, ये ग्रेटर नोएडा कौन सी प्लेस में रहे? ये जो कि यूपी में रहे ग्रेटर नोएडा। ये ग्रेटर नोएडा जो है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट एक रहे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत ये स्थापना करवाया गया है। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के, इसी एक्ट के तहत ये स्थापना करवाया गया है। बस ये क्वेश्चन का सही आंसर बता दूँ, ये जो वाइस प्रेसिडेंट रहे वह जगदीप धनखड़, उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। याद रखिएगा। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। एंड जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।